मालिकी साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, बच्चे चाहते हैं कि जी हमें कुछ पॉइंट्स पे आप सत्संग, अभी जो सवालात आए हैं उसके अकॉर्डिंग सत्संग करें कुछ देर, कुछ तो जरूर। कई कह रहे हैं जी हमें सर्वाइकल बहुत हो जाता है। इसके लक्षण जो हैं कि आपकी बैक साइड में खिंचाव पैदा हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, सिर में दर्द, बैक साइड में खिंचा खिंचा रहना, क्योंकि लगातार जो कंप्यूटर का काम करते हैं, कुर्सियों में बैठे रहते हैं, लिखने का काम करते हैं या बजाने का, जैसे बच्चे ज्यादातर इसी में लगे रहते हैं कंप्यूटर में या फोन में लगातार, तो चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है, खिंचाव पड़ जाता है नाड़ियों में, पीछे दर्द रहने लग जाता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सुनना सुनना लगने लग जाता है, बेचैनी सी छाई रहती है। तो ये सब और भी कारण हो सकता है, लेकिन सर्वाइकल के भी लक्षण हैं। सर्वाइकल से ऐसा होता देखा गया है, एकांत अच्छा लगता है, कोई बोले अच्छा नहीं लगता, उसकी आवाज भी भद्दी लगती है, बुरी लगती है। तो उसके लिए एक तरीका हमने बताया है कि एक बेंच हो या चारपाई, आप उस पे लेटें, पहले सीधे लेट जाएं, फिर पांव के बल अपने आप को थोड़ा पीछे की तरफ सरकाएं और ये छाती इतनी आपकी आ जाए, छाती तक ये जगह, ये आप चारपाई से आगे ले जाएं। मान लीजिए ये चारपाई है तो इतना ये सिर वाला हिस्सा पीछे ले जाएं और फिर दोनों हाथ पीछे करने हैं और पूरा गर्दन को ढीला छोड़ दें। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और थोड़े मोटे हैं आप, एक आदमी जरूर होना चाहिए जो पांव को पकड़ के रखे, अकेले मत करें। और ये करने से पहले आप थोड़ा घूम लें, तो हाथ पीछे लटका दें, गर्दन पूरी पीछे की तरफ कर दें। इस अवस्था में आप कम से कम 15 सेकंड जरूर रुकें। आधा मिनट रुक जाओ तो कहना ही क्या, आधे मिनट से शुरू करें, मिनट तक जाएं। और जैसे ही आधा मिनट हो जाए तो जो परिवारजन है या तो वो आपका हाथ पकड़ के आपको थोड़ा सा पीछे, या फिर आप खुद जवान बच्चे हैं तो जैसे ऐसे हाथ हैं चारपाई को पाए और पीछे को सर्कल लें, अपनी जगह पे आ जाएं, वैसे लेटे रहें कुछ देर। और जब बैठे होंगे तो बैठना है 1 मिनट। उसमें अगर हल्का सा आपको चक्कर आता है ऐसा सीधे होने के बाद, तो इसका मतलब थोड़ा सर्वाइकल है, और ज्यादा आता है तो ज्यादा। तो ऐसा 15 सेकंड, आधा मिनट आप रुके, आधा मिनट सीधे हो गए, आधा मिनट फिर किया, कम से कम 3-4 बार, फिर 7 बार, सुबह दोपहर शाम। ऐसा आप करोगे तो 5-7 दिन में वो ये चीजें आपकी दूर हो जाएंगी और सर्वाइकल से आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। पर लगातार कंप्यूटर का काम फिर भी चल रहा है, तो इसलिए शाम के टाइम 3-4-5 बार आप जरूर कर लिया करो, तो ताकि बिल्कुल फ्रेश रहोगे। डेली का डेली आप दवाई लेते हो ना, टेबलेट लेते हो, ये मान लो कि आप दवाई ले रहे हो, तो उससे ये सर्वाइकल चला जाता है। इससे आपको बिल्कुल आराम मिलता है, क्योंकि हम भी बहुत कई बार काम किया करते हैं तो ऐसा हो जाता है खिंचाव सा, और जैसे ये किया हम तो झट कर लेते हैं और हाथों हाथ ठीक हो। बहुत बच्चों को हमने, हजारों बच्चों को बताया है, तो उन्होंने करके देखा, रिजल्ट 100%। साइड इफेक्ट तो इसका है ही नहीं, बस इतना साइड इफेक्ट है कि जो अनजान, पहले गर्म होना है चलने के बाद ही ये आसन आपने करना है। तो ये प्रैक्टिकली है, हमने करके देखा है बहुत बार, और बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, याद ही नहीं रहता कि कहीं दर्द भी रहता है या दर्द भी है। और अगला जो यहाँ पे आया है सवाल कि परिवार और रिश्ते बिगड़ रहे हैं। हमारे परिवार संयुक्त परिवार रहा करते थे, आज वो बिगड़ते जा रहे हैं। आप निगाह मारोगे, गांव में भी बहुत कम परिवार रह गए जो संयुक्त परिवार हैं। रिश्ते बिखरने का कारण सबसे बड़ा है अहंकार, सहन शक्ति की कमी। जरा सी बात होती है और आप झगड़ा झमेला शुरू कर लेते हैं, जरा सी बात होती है आप परेशान होने लग जाते हैं, जरा सी बात होती है आप एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। पहले तो बहनों में पाई जाती थी ये आदत कि भाई थोड़ा सा मुंह मोटा हुआ और कहते मैं नहीं बोलती इसके साथ, कई कई दिन नहीं बोला करते थे, हमने देखा अपने बच्चों को, सेवादारों को। पर अब तो भाई आपको पता है हर चीज में मुकाबला हो गया, बराबर के हकदार हो गए, कहते हम कौन सा कम है। तो इन्होंने भी बोलना छोड़ देते हैं आपस में, वो निकलेगा
दूसरा साइड में हो जाएगा, इसको निकलने दो। फिर माथे लगाना भी पसंद नहीं करते। क्यों? आपकी रगों में एक ही मां बाप का खून है, एक ही मां के गर्भ में आप पले बड़े हुए हैं, एक ही मां का दूध पिया है, एक ही बाप और मां के परवरिश में आप बड़े हुए हैं, उसी मां बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया। फिर ऐसा क्या आ गया कि उस खून में जहर बनने लगा? उसका कारण अहंकार है, धन दौलत है, जमीन जायदाद है, औरत या मर्द है, या क्योंकि बेटे बेटियों में ये चल रहा है तो झगड़े हो गए। एक और भी बड़ा कारण है गलत सोहबत, गलत संग करना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि एक कहावत है कि उंगली लगाने वाले बहुत होते हैं। आपको इकट्ठा देख के खुश होने वाला तो कोई कोई होगा, जिसके अच्छे संस्कार हैं, कोई संत पीर फकीर या कोई भगत, वो तो खुश हो सकता है, वरना इकट्ठे परिवारों को देख के लोग सड़ते हैं, जलते हैं। और एक और भी कारण है संयुक्त परिवारों का टूटना, बुरा ना मानना। कहते ना तो बुरा जन्मे और ना बुरा आए, कोई बुरा आ जाए। वो बहू हो सकती है, जवाई हो सकता है, माड़ा संग आपके बेटे बेटी का भी हो सकता है। जो तीन कारण ऐसे हैं जो संयुक्त परिवार तोड़ने में बहुत बड़ा कारण बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो लंबी नहीं सोचते। और एक परमपिता जी ने जो बताया वो भी बहुत बड़ा कारण है, गदा पचीसी उम्र जोर जवानी का। एक 25 से 45 साल या 30-40 साल तक की जो उम्र होती है, जब बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होने लगता है, माँ बाप की बनी बनाई जायदाद पे हक जताता है, उसको पैसा मिल जाता है, वो अपने तरीके से काम करने लगता है, उसको लगने लग जाता है कि यार मेरे माँ बाप तो बेवकूफ ही थे, मुझे जितनी अकल काश मैंने काम संभाला होता तो मैं तो पता नहीं कितनी बुलंदियों पे ले जाता। तो यूं करते करते 40 साल 45 साल तक समय की ठोकरें, परिवारजनों की ठोकरें, समाज की ठोकरें जब उसे पड़ती है ना तड़ाक तड़ाक, तो 42-45 साल में जाके सोची आती है, ओहो माँ बाप तो ये तो सही किया था, तू ही गलत था। बहुत लोगों को ऐसा एहसास होता होगा, उनके तजर्बे की याद आती होगी कि हाँ उन्होंने हमारे लिए अच्छा ही किया था, बुरा नहीं किया। क्योंकि कोई माँ बाप, सारे तो नहीं कह सकते, पर हमारी संस्कृति के अकॉर्डिंग तो 100%, पर आज समय के अकॉर्डिंग बहुत माँ बाप ऐसे ही हैं हमारी संस्कृति में जो अपने बच्चे का बुरा सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात। पर उन बच्चों को बुरा लगता है कि नहीं नहीं मेरा तो बुरा करेंगे, मेरा तो ऐसा कर देंगे। कारण वो कहते करता वस जे पर उंगला वाले वसन नहीं देंगे। कहने का मतलब कि बच्चे भी सुधर तो जाएं, पर उंगली लगाने वाले इर्द गिर्द ही होते हैं। झूठी अफवाह, झूठी बातें दिलो दिमाग में डाल देते हैं और बच्चे उन पे चल के बस आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और घर परिवार बिखर जाते हैं, तिनकों की तरह बिखर जाते हैं। तो भाई घर परिवार एक होंगे, जरा सोच के देखिए। अगर आप सत्संगी ही बच्चे हैं, राम नाम ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु को याद करने वाले हैं, सेवा का भाव रखते हैं आप सभी धर्मों में, जरा सोच के देखिए। मान लीजिए आपके चाचा ताऊ बाप 2-3 भाई हैं, आगे उनके 2-2 बच्चे हो गए तो 6 वो हो गए, 3 वो 9। अब उनमें से अगर 3 बच्चे मानवता की भलाई भी करेंगे बारी बारी से जाके, तो घर के काम धंधे में नुकसान भी नहीं होगा और राम नाम अल्लाह वाहिगुरु की याद में भी आप माला माल रहेंगे। कितना बढ़िया है। शादी में कोई चले गए 2-3 तो बाकी संभाल लेंगे घर को। पहले होता था ऐसा, हमारा कल्चर था, सारे भाई इकट्ठे रहते थे। एक होता था हाड़ी, एक होता था पाड़ी। हाड़ी जो खेतों में हल चलाता था, सारे खेत धंधे का काम वही संभालता था, पाड़ी भैंस वगैरह को, और एक जिम्मेवार
जो शहर से सामान लाना, घर के खर्चों का हिसाब किताब रखना, सारे 2-3 भाई अगर होते तो इस तरह से बहुत कमाल का सिस्टम था हमारे समाजों में, हमारे इस संस्कृति में। लेकिन आज खो गया है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि अपने अहंकार को छोड़ो, जरा जरा सी बात को गहराई में ना ले जाया करो। छोटी छोटी बातें होती हैं और उसका बतंगड़ बनाने में आस पड़ोस के लोग काम करते हैं। पंजाबी में एक कहावत आपको कई बार सुनाई है, आज फिर जुबान पे आ गई, लाई लग ना होवे घर वाला ते चंद्रा गवांड ना होवे। ये पुरानी कहावत है, गाने बन गए वो एक अलग बने, बाद में बने, पर ये पुरानी कहावत है। लाई लग किसी के कहने में आने वाला पति या पत्नी नहीं होनी चाहिए, और चंद्रा घमंड ना हो, पड़ोसी गंदा ना हो जो हमेशा उंगली लगाता रहे। जैसे बाहर से कोई आया, पत्नी या पति, तेरा पति तो ऐसे, तेरी पत्नी तो ऐसे, ये ऐसे करती है। पुराने टाइमों में कहते थे दाल सब्जी लेने बहनें आती थी और क्या से क्या बोल जाती थी, बड़ी अजीबोगरीब बातें भी बोल देती थी कि भाई तेरा तो पति किसी काम का नहीं, वो तो बेकार है, फलां है, धिंकड़ है। आइए सिर्फ सब्जी लेने और आग लगा के चलती बनी। और जब आते हैं पति महोदय तो शुरू हो जाता है महाभारत। तो इस तरह भाइयों में, आगे बच्चों में झगड़े करवा देते हैं और छोटा सा अहंकार, छोटी छोटी बातों के लिए आपका ईगो हार्ट होने लगती है और आप अलग हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। तो संयुक्त परिवार सुखी परिवार। हमारे अकॉर्डिंग आप राम का, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो, छोटी छोटी बातें इग्नोर मार दिया करो। आप परिवार के बारे में कोई उंगली लगाता है, सारे परिवार के सामने उसको ले आया करो कि भाई ये तू कह रहा था मेरे भाईचारे के बारे में, बोल क्या कह रहा था। तो उसने जो मसाला बनाया सारा ही उड़ जाएगा और आगे से वो कभी भी आपके सामने आपके भाई परिवार की निंदा नहीं करेगा। तो इस तरह से संयुक्त परिवार आप जरूरी है आज के टाइम में भी, हमेशा के लिए। कई बार होता है, अभी एक अगला जो सवाल आया कि जी कभी कभी आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। आज के टाइम में जो नशेड़ी हैं, कर्जाऊ हैं, जिनके सिर पे कर्जा है या पारिवारिक कलह कलेश है, नौकरी पेशे में कलह कलेश है, खेती बाड़ी में बर्बादी हो गई, तो ये कुछ एक कारण है, वैसे कारण और भी होंगे जिससे आत्महत्या के विचार इंसान के अंदर आने लगते हैं। पहली बात, आत्मघाती महापापी। ये हमारे सभी धर्मों में लिखा हुआ है कि आत्मा का घात करने के लिए तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नहीं सोचते, वो भी जिंदगी बचाने के लिए लड़ते हैं। और आपको तो सर्वश्रेष्ठ शरीर दिया है प्रभु परमात्मा ने, तो आप क्यों आत्मा का घात करने पे तुले हो। कहता है जी नशा करता हूं, अब नशा मिलता नहीं, मां बाप ने जवाब दे दिया और पैसा खत्म हो गया, जमीनें बिक गई, गाड़ियां बिक गई, सब कुछ बिक गया, अब मरने के अलावा कोई चारा नहीं। गलत। आपके अंदर भगवान जी रहते हैं और आपके अंदर ऐसी विल पावर है कि आप अगर हिम्मत करेंगे और राम के नाम से नशा भी छूट जाएगा और आत्महत्या के विचार भी बदल जाएंगे। ये सच्चाई है। जिंदगी को कभी भी इतना कमजोर मत बनाइए, अपने आप को मजबूर मत बनाइए और जिंदगी को इतना फालतू मत समझिए। फिर कर्जा हो गया, कर्जाऊ हैं आप और आप लगते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं तो पीछा छूट जाएगा। कैसे भाई? तू घर का मुखिया, तेरे पे डिपेंड तेरे बच्चे, पत्नी, माँ बाप, परिवार, जो भी तेरे पे डिपेंड है, क्योंकि तू मुखिया है। और तू सोचता है कि कर्जा हो गया मैं आत्महत्या कर लूंगा। कौन सा बड़ा तीर मार दिया तूने, ये तो कायरता है, महान कायरता। तू आत्महत्या कर गया और तेरे छोटे छोटे बच्चों को भुगतना पड़ेगा, उनका जो हाल करेगा समाज। सोचा है कभी? किया विचार, दिमाग में आया कुछ? आप निकल लिया कि मैंने मर जाऊं,
और सारे परिवार को दुखी कर जाऊं। क्या कैसा है तू मुखिया और कैसा है तू इंसान? नहीं भाई, ऐसा मत कर। कोई भी बेटी बेटा हमारा ऐसा सोचता है, राम जी की औलाद, कभी ना सोचो ऐसा, बल्कि डट के सामना करो। कोई भी मुसीबत परेशानी आती है, मुश्किलें आती हैं, आप हिम्मत करो। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मत दे खुदा। आप मेहनत करो, भगवान जी साथ दे देंगे और धीरे धीरे कर्जे उतर जाएंगे। हाथ पे हाथ धर के बैठने से कर्जा नहीं उतरता, गम चिंता टेंशन लेने से कर्जा नहीं उतरता। और आत्महत्या से तो आप परिवार का बुरा हाल करके जाते हैं। महापापी तो वैसे ही बन गया, आत्मघाती महापापी। पीछे जो परिवार छूट गया उसका और बुरा हाल। तो ये तो कभी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। अब पढ़ने वाले बच्चे, नंबर कम आ गए, मां बाप ने कहा था नंबर कम आ गए तो देख लेना। इस पे आपको एक हंसने वाली बात सुनाती है। कहने का मतलब आप टेंशन ना लिया करो। एक बच्चा था, उसके नंबर कम आते थे, तो उसका बाप कहने लगा, ओए अगली बार अगर नंबर कम आए ना या तू फेल हो गया तो मुझे बाप मत कहना। वो चुप रहा। अब रिजल्ट आ गया, उसका बाप बैठा ही था, आया उसके, कहता हाँ क्या हुआ? कहता रमेश जी मैं तो फेल हो गया। क्योंकि उसने कहा था बाप मत कहना, बाप का नाम था रमेश। तो कहता रमेश जी मैं तो फेल हो गया। सो हम ऐसा नहीं कहते कि आप फेल हो जाओ। कहने का मतलब अगर नंबर कम आ गए तो कोई आसमान नहीं नीचे गिर गया। अगली बार फिर सही मेहनत कीजिए, उसको अपने दिल पे लगा लो कि हाँ इस बार कम आए हैं, मेरे बराबर वाले मेरिट पहुंच गए, वो भी गर्भ से जन्मे और मैं भी कोई ऊपर आसमान से नहीं टपका। तो अगली बार एम बना लो, गैरत बना लो, यकीन मानो आपकी भी मेरिट आ जाएगी। आत्महत्या किस चीज का क्या हाल है? मां जिसने गर्भ में रखा उसका क्या दोष है भाई? ये बच्चों, जिसने 9 महीने गर्भ में रखा है, आपको छोटी सी बात लगती है? तो आप 1.5-2 किलो की ईंट पेट पे बांध के 3 दिन सो के देख लो, चल फिर के देख लो, उतारनी नहीं, 3 या किलो की ईंट पेट पे बंधी हो और आप सो के दिखा दो, नहीं सो पाओगे ना। अरे मां ने 9 महीने रखा है पेट में, वो इसलिए कि आत्महत्या करके उसको दुख दे जा। बाप ने परवरिश करी, सपने बुने कि मेरा बेटा बड़ा हो के मेरा ऐसे साथ देगा, ऐसे मुझे खुशियां देगा। क्या ये कुठाराघात नहीं कर रहे हैं आप? और मां बाप को भी इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चों को कि देख लेना अगर कम नंबर आए वैसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। पढ़े लिखे कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालते हैं। गांव में हमने देखा अनपढ़ नहीं परवाह करते, कहते पुत्र ढंग नाल पास हो जी, उनका काम होता है। हमने जो देखा आज भी ऐसे ही होता होगा कि बेटा जी पास हो जाना, अच्छे नंबर ले आना। और ज्यादा जो पढ़ लिख के कट जाते हैं ना मां बाप, खुद का मार्कशीट नहीं दिखाएंगे कितने लिए थे, या तो वो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इंटेलिजेंट है, नेचुरली सेल वैसे जाएंगे बच्चे में और वो भी इंटेलिजेंट बनेगा। पर क्या आपने उसके संगी साथियों का कभी ध्यान दिया कि उसका संग तो नहीं गलत, कहीं गलत संग में तो नहीं फंस गया? क्या आपने उसको कभी टाइम दिया है, कभी चेक किया है? उनके टीचरों के पास, मास्टरों के पास 15 दिन के बाद, महीने के बाद उसकी रिपोर्टिंग करी है कि बताओ मेरा बच्चा पढ़ाई में कैसा है, स्कूल में उसकी कितनी हाजिरियां हैं? 15 दिन में करते रहो चेक, पता चल जाएगा वो स्कूल में ही जाता, कहीं और तो नहीं जाता 15 दिनों में बीच में। और पता चलेगा तो फिर चेक करो और प्यार से हैंडल करके, गलत सोबत में पड़ गया है तो उसकी वो गलत सोबत हटवा दो। अगर ये सब कर रहे हो आप मां बाप, तो हकदार बनते हो बच्चे को कहने के कि बेटा नंबर अच्छे ले आना। और अगर उनको टाइम ही नहीं देते आप तो अपने आप में मस्त हैं, आपका बिजनेस है जी, व्यापार है जी, ऐशो आराम है जी, आप तो उसमें खोए हैं। पर आपको गैरत है ना, मेरा बेटा कम नंबर कैसे ले आया? बेटे की कभी जाके आपने रिपोर्ट ही नहीं देखी और लास्ट में कम क्यों ले आया? तो गलतियां आपकी है मां बाप की।
तो दोनों बातें ध्यान में रखिए। माँ बाप अपने बच्चों को टाइम दे और बच्चे माँ बाप को एक एज ए फ्रेंड, एज ए सहेली, बेटी है तो अपने माँ बाप को सहेली की तरह, हमारे ख्याल में एक टाइम रख लो। पहले भी हमने बहुत साल पहले सत्संग में बोला था, आज फिर से कहना चाहेंगे कि आप एक टाइम रख लो, 1 घंटा 2 घंटे। बच्चा स्कूल से आता है, आज की भाषा में फ्रेंड टॉक, उसका नाम दे दो फ्रेंड टॉक, कि एक दोस्त की तरह, एक सहेली की तरह माँ बाप अपने बेटे बेटी से दोनों बैठ के बात करें कि बेटा इस टाइम में जो भी तू बताएगा हम तेरे को लड़ेंगे नहीं। तो 100% बाहर वो दोस्त मित्र नहीं बनाएगा, क्योंकि घर में दोस्त मित्र मिल गए और आपको हर बात शेयर करेगा। और जो बात आपको लगे कि ये गलत दिशा में जा रहा है, तो एक फ्रेंड की तरह ही उसको गाइड करके, एक दोस्त की तरह गाइड करके उसे समझा दीजिए और वो आदत छोड़ देगा। लेकिन आप तो जी हिटलरबाजी करते हैं, मेरे से डरता रहना चाहिए। कई तो बच्चे माँ बाप से आंखें नहीं मिलाते, बाप के तो पास ही नहीं आते, यूं लगता वो करंट मार रहा हो। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, जब फ्रेंड टॉक करते हैं उसमें जो उसने बताया, बाद में कहीं पीटना मत उस बातों के लिए, अगले दिन फ्रेंड टॉक खत्म हो जाएगी। फ्रेंड टॉक का मतलब उसको उसी तरह से हैंडल करें, बाद में उसका जिक्र नहीं करना 2 घंटे के बाद। तो बच्चा आपको हर चीज बताएगा, स्कूल में, बस में, कहां क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं। वो छोटा है, छोटे होते से ये शुरू कर लोगे, आप तो समझदार है ना, आपको पता चल जाएगा कि कोई बच्चे को गलत दिशा में तो नहीं ले जा रहा। तो यकीन मानो, ये फ्रेंड टॉक अगर शुरू कर लोगे अपने बच्चों के साथ, दोस्ती का एक रिश्ता, माँ बाप तो हैं ही आप, और दोनों बैठ के अपने बेटे बेटी से सारी बातें करें। हर चीज का हल जब माँ से बाप से मिल जाएगा कि भाई इस मुश्किल से निकलेगा ये हल, तो उसको बाहर दोस्ती की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर दोस्त बनाएगा भी तो स्वस्थ दोस्त बनाएगा जो हर समय साथ रहे। तो हमारा काम तो बताना है। तो इस तरह से बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे होंगे और आत्महत्या रूपी ये जो बला है ये बच्चों से दूर हो जाएगी। तो कर्जे की बात कही और ये पढ़ाई वाले बच्चों की बात कही। अब बिजनेस व्यापार में लॉस हो जाता है या खेती बाड़ी एकदम तबाह हो जाती है, तो भी कई किसान भाई, बिजनेसमैन आत्महत्या कर जाते हैं। और एक है शक, जो सबसे गंदी चीज है। पति पत्नी में ये बहुत बड़ा जहर है। बिना वजह शक, दृढ़ यकीन होना चाहिए एक दूसरे पे, और कोई दोनों में से एक भी यकीन तोड़े ना। अगर टूट गया तो रिश्ता भी खस्ता हो जाता है, लचकदार हो जाता है, उसमें वो विश्वास नहीं रहता, फिर दोनों आवारागर्दी पे उतर जाते हैं। तो इसलिए आत्महत्या का ना सोचें, और रिश्तों को मजबूत और यकीन मजबूत होना चाहिए। किसान की फसल तबाह हो गई, बड़ा दर्द है। 6 महीने मेहनत करता है, क्योंकि हम भी किसान के घर पैदा हुए। बड़ा दर्द होता है जब फसल पकी पकाई हो। एक बार ऐसा ही हुआ था, 84-83 की बात होगी, ध्यान में नहीं हमें, बरसात आ गई, गेहूं की मंडलियां बोलते हैं, ढेरियां लगी होती हैं, जगह जगह काट के लगा देते हैं। अब वो खलियान में लाके रखी, बरसात आ गई, अगले दिन धूप वगैरह निकली, उसको बिखेर दिया, 2 दिन धूप पड़ी, वो सूखने लगी, तीसरे दिन फिर बरसात आ गई, तो बिल्कुल गेहूं काली पड़ गई और बदबू आने लग गई। बहुत मुश्किल से थोड़ी सी गेहूं घर के लिए बची। तो इतना खर्चा किया होता है, कैसे कंट्रोल करें? पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आत्महत्या कर लो। खाने को तो मिल गया, जीने का तो है, चलो कर्जा उठा लिया, उसका दर्द है, पर मरने से क्या बताइए आप, कर्जा उतर जाएगा क्या? वो जो समस्या घर के लिए खड़ी हो गई, क्या वो हल हो जाएगी? जी नहीं। हे किसान भाइयों, ऐसा करने से आप ही नहीं, आप सारे परिवार को दुखी कर गए। आप घर परिवार में बैठ के दुख साझा करो, अंदर ही अंदर मत रखो कि भाई आपा इतना कर्जा उठा चुके हैं,
फसल अपनी तबाह हो गई। अब आपा ने हाथ बंद करके खर्चा करना है, मतलब कम से कम खर्चा, जिंदगी का जीवन यापन करना है। ऐशो आराम को मारो, तिलांजलि दे दो, छोड़ दो। तो सारे परिवार में जब आप बात करोगे ना, आधा बोझ तो वैसे ही उतर जाएगा, क्योंकि एक अकेला आदमी जब दिमाग में रखता है तो दिमाग में टेंशन पैदा हो जाती है, उससे आत्महत्या के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और जब वही बात पूरी फैमिली में और संयुक्त परिवार हो तो कहना ही क्या, फिर तो सारे परिवार वाले मिलके लग जाएंगे कि हाँ हमारे पे कर्जा है और हमने मेहनत करनी है। यकीन मानिए रास्ते जरूर मिल जाते हैं जब इतने दिमाग इकट्ठे सोचते हैं। पर आत्महत्या ना करो हे किसान भाइयों। ठीक है, कुदरत के कादिर ने कहर बरपा दिया, ठीक है आप बर्बाद हो गए, पर बर्बाद हो गया गाने से क्या आबाद हो जाओगे? फिर से मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। आप कर्मठ हैं, आप हिम्मत वाले हैं, आप योद्धा हैं, शूरवीर हैं। फिर से लग जाइए जमीन के साथ मेहनत करने, और हो सकता है अगले 6 महीने में आपका कर्जा भी उतर जाए और फायदा भी हो जाए। ऐसे ही बिजनेस व्यापार है, पैसा लगाया डूब गया। वैसे एक बात बुरा ना मानना बच्चों, बिजनेस व्यापार कि अगर मेहनत की कमाई लगाते हो, हमारी जिंदगी का ये तजुर्बा है, वो पैसा कभी डूबता नहीं। ये आजमाई बात है, एक बार झटका लग सकता है लेकिन अगले साल फिर पूरा हो जाएगा। अगर मेहनत का नहीं ठगी बेईमानी का है, फिर तो टेंशन आपको लेनी ही नहीं चाहिए। कैसे नहीं लेनी चाहिए, एक उदाहरण आपको बताते हैं। राजस्थान में एक सज्जन थे, ऊंटों का व्यापार वगैरह करते थे। गांव वालों को पता नहीं था कुछ इतना ज्यादा, लेकिन राजस्थान में ये देखा है हमने, अपनी आंखों से भी देखा है। जैसे नया ट्रैक्टर आ गया तो सारा गांव इकट्ठा हो गया, अच्छा इसकी तो लाइट जलती, अच्छा इसका तो ये होता है। ये 76 की बात है। तो ये भी उन्हीं टाइमों की, उनसे पहले की बात है। कोई ऊंट ले आया, शाम सी का समय था, गांव वाले सारे इकट्ठे हो गए। अरे यार क्या खूबसूरत ऊंट है, कितना बढ़िया ऊंट है, कितने का लाया? कहता यार ले आया जितने का हुआ। अब गांव वालों ने ज्यादा नहीं छेड़ते थे कि ठीक है बहुत सुंदर ऊंट है भाई, गजब का ऊंट है तेरा, क्योंकि ऊंट ही होता था मेन हल जोतने का साधन। पंजाब साइड में बैल वगैरह होते थे, राजस्थान में भी कई जगह बैल होते थे, लेकिन मोस्टली ऊंट ज्यादा चलते थे। तो अगले दिन सुबह कुछ गांव वाले रह गए थे, कुछ दोबारा फिर आए कि यार शाम को तो इतना बढ़िया दिखा नहीं। सुबह जाके देखते खाली होते थे, ज्यादा बरसात पे निर्भर था। तो फिर आगे घर में देखा तो खाली खूंटा, ऊंट है ही नहीं। अब वो सज्जन बैठा चुप खामोशी सी में, गांव वाले सारे कहते यार ये क्या कर दिया तूने, ऊंट बेच दिया? कहता हाँ। कहता कितने का? कहता लगे मोल दे दिया। असल में पता क्या हुआ, वो बंदा चोर था, चोरी करके ऊंट लाया, रात को कोई चोर चुरा के ले गया। तो कहने लगा लगे मोल दे दिया भाई। तो हे भाई बुरा ना मानना, अगर बेईमानी से कमाया था तो लगे मोल चला गया, टेंशन किस बात की? हाँ मेहनत का कमाया है, और मेहनत कड़ा परिश्रम का पैसा है। हम आपको गारंटी देते हैं, राम नाम जपते रहो, फिर मेहनत करो, एक बार अगर वो डूबा भी है तो अगली बार दुगना भी आ सकता है। ये अजमाई हुई चीजें हैं। पर आत्महत्या किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। तो इसलिए आत्महत्या किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी चीज के लिए कभी भी ना किया करो, ना सोचा करो। और इसका सबसे बड़ा बचने का कारण है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। ये सोल्यूशन, ये दवाई है। राम का नाम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम, अपने अपने धर्मानुसार आप जाप करें सुबह शाम। विल पावर बढ़ेगा, और विल पावर बढ़ेगा तो आप आत्म बल से अपनी गम चिंता टेंशन परेशानियों को आने से पहले ही खत्म कर देंगे, तो अपने आप ही आत्महत्या का जो रोग है वो खत्म हो जाएगा। इंसान जब वचन मानता है पीर फकीरों के
और पीर फकीर अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन बताते हैं, क्योंकि वचन परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम सदगुरु मौला के होते हैं। फकीर बताने वाले होते हैं। माइक खुद नहीं बोलता, इंसान बोलेगा तो माइक बोलता है। उसी तरह संत पीर फकीरों के अंदर भगवान अल्लाह राम जैसे ख्याल देते हैं, वो वैसा ही बताते हैं। उनका अपना कोई विचार नहीं होता, अपनी कोई बात नहीं होती। तो यही सच है कि आप अपने जमीर से पूछो, अपने दिलो दिमाग से काम लो। यह घोर कलयुग का समय है। यहां लोग रस्ते बसते घर को बसता देखना नहीं चाहते। आपकी अच्छी आमदनी है, अच्छा घर है, आप बड़े हैं, अमीर हैं, तो कोई साथ वाला भी आपके थोड़ा कम ज्यादा है, वो कभी नहीं चाहता कि आप बड़ो फूलो। सभी एक जैसे नहीं होते, पर ज्यादातर जिनकी बहुगिनती है आज 100 में से 98% लोग ऐसे हैं जो यही चाहते हैं कि मेरे को मिले ना मिले, लेकिन पड़ोसी की आग लग जाए। मैं परेशान हूं तो कोई बात नहीं, पर पड़ोसी सुखी नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही इस कलयुग में ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु राम सदगुरु की तरफ है। कोई भक्त है, कोई मालिक से प्यार करने वाला है। लोग नहीं चाहते कि वो लगातार मालिक से प्यार करता रहे। धीरे 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 स्लो पॉइजन, धीमा जहर भरना शुरू करते हैं। मन तो अंदर बैठा ही है धीमा जहर को आग देने वाला। धीरे धीरे कोई बात, फकीरों का कोई लेना देना नहीं होता उन बातों से। संत क्यों किसी से दुश्मनी करेंगे और क्यों किसी को गलत कहेंगे? जिनका मकसद मालिक की बनाई सारी औलाद को मालिक से जोड़ना हो, वो क्यों किसी को किसी से तोड़ेंगे? वो तो हाथ जोड़ते रहते हैं कि मालिक सब पे रहमत कर। और पूछो अपने जमीर से, पूछो अपने दिलो दिमाग से, क्या संतों ने आपको कभी कुछ गलत बोला? फिर कैसे हैं आप आदमी, कैसे हैं आप मर्द? किसी ने कुछ कह दिया और चल पड़ी। ये तो भेड़ चाल होती है, आदमी तो नहीं। भेड़ को जिधर डंडा मारा, चाहे कुआं क्यों ना हो, और कुएं में भी थोड़ा सा हरियाली दिखी, उसको लगता घास है, एक गिरती है कहते 50 और गिर जाती हैं। आप तो इंसान हो। पूछो अपने दिलो दिमाग से, पूछो अपने जमीर से, क्या संतों ने आपको कभी गलत बोला? फिर चंद इंसानों के कहने से मुंह आप संतों से मोड़ लेते हो। कैसी मर्दानगी है ये, कैसी भक्ति है ये, कैसी इबादत है? बताइए, सोचिए, अपने दिलो दिमाग से पूछिए। फकीर तो दुआ ही करते हैं, कभी किसी को गलत नहीं बोलते। अब आदमी तो आदमी है, वो चाहे कहीं भी रहने वाला हो, उसका दिमाग सीमित है। वो आपको गलत भी बोल सकता है, कोई सेवादार बोल सकता है, कोई जिम्मेवार कुछ कह सकता है। फिर कहते जी ये फकीरों के बनाए होते हैं। फकीरों के नहीं, फकीर तो कहते भाई सेवा करो, बनाए तो अल्लाह वाहिगुरु राम के होते हैं। संत तो ये कहते हैं सबसे प्यार करो, नाम जपो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। बताओ, संत कभी किसी को कहते हैं कि गाली गलौज करो? आदमी खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है। अब उसका मन हरामी हो गया तो किसी को गलत बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, अपने अहंकार में आ गया। तो इंसान को अपने दिमाग से तो काम लेना चाहिए कि भाई ये तो आदमी के लिए तो यारी नहीं लगाई, यारी तो अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला के लिए लगाई। फिर आदमी के कहने से क्यों? कभी करता है दिमाग काम, कभी आते हैं ये विचार दिमाग में, इतनी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं निंदा कर करके, चुगली कर करके, कि आदमी और का और ही हो जाता है। उसका चेहरा, उसका रंग ढंग। फकीर चेहरा पढ़ते हैं, दिखावा नहीं सुनते। वो देख लेते हैं कि भाई ये आदमी पहले तो ऐसे था, आज ऐसे है, क्योंकि अंदर जो चल रहा है चेहरे पे आ जाता है। ये कुदरत के बनाए असूल है। तो इसलिए भाई पंजाबी में एक कहावत है, लाई लग ना होवे घर वाला ते चंद्रा गवांड ना होवे। ये कहावत है बहनों के लिए खास करके, क्योंकि लाई लग, अब किसी ने कह दिया आस पड़ोस वाले ने, तेरे घर वाली तो कोठे पे चढ़ के देख रही थी, पूछता नहीं जाके 5-7 दर्दी।
आम होता था गांव में ऐसा। तो फिर वो कहती बहुत कि मैं नहीं चढ़ी भाई, किसी से पूछ लो, मैंने क्या लेना था ऊपर जाके, मैं तो अपने काम धंधे। कहता नहीं मुझे तो फलां कह रहा था। यानी उसका कहना सच है और जो घर की औरत है वो झूठ बोल रही है। लाई लग, ऐसे लोगों को कहा जाता है लाई लग। लाई लग ना होवे करवाड़, चंद्रा गमांड। पड़ोसी ऐसा नहीं होना चाहिए जो हर टाइम उंगलियां ही लगाता रहे, हर समय लड़ाने की सोचता रहे। तो भाई ये सोचना चाहिए, ईश्वर सतगुरु मौला कभी किसी का बुरा सोचते नहीं, चाहेंगे कैसे। और आपका प्यार सतगुरु फकीर से है, आदमियों से नहीं है। अगर आदमियों से प्यार किया तो फिर बात अलग है, और संत पीर फकीर से किया तो बताओ फकीर ने आपको कब बुरा कहा, कब गलत बोला, क्या आपके लिए बद्दुआ की। ऐसे ही मन ने अंदर से पीड़ना शुरू किया, मरोड़ा खा गया ना भाई। मन की ना सुना करो और ना मनमते लोगों की। वो तो आपको दूर करना ही चाहते हैं, उनका तो मकसद है कि मालिक से प्यार कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। हम तो दूर, हम तो डूबेंगे सनम तुझे भी ले डूबेंगे। आप डूबेंदे बामणा जजमान भी डूबे, कि हम तो डूब ही रहे हैं, तू क्यों तैर रहा है। उसका भी पांव पकड़ के खींच लिया, तू भी डूब। तो भाई ऐसे डुबोने वालों से बच के रहा करो। पीर फकीर कभी किसी का बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर, अपने भक्तों का बुरा करेंगे, असंभव असंभव। वो तो जो पीर फकीरों को नहीं मानते उनके लिए भी मालिक से दुआ करते रहते, मालिक सबको सद्बुद्धि बख्श, नेक अकल बख्श, ताकि सब लोग तेरे से जुड़ जाएं और उनके घरों में भी सुख शांति खुशियां इतनी आ जाएं कि वो माला माल हो जाए। तो अपने दिमाग से काम लिया करो, किसी की बातों पे ध्यान ना दिया करो। भाई फकीर का तो बताना है, माना ना माना मर्जी आपकी है। सो संत तो सच कहते हैं, सच कड़वा भी होता है, सच थोड़ा गड़बड़ करता है, लेकिन अगर सच को मान लो तो जो आपके अंदर गड़बड़ है, जो परिवारों में गड़बड़ है, वो सारी की सारी ठीक हो जाती है और इंसान खुशियों से माला माल हो जाता है। सत्संग में इंसान जितनी बार आता है उतने ही उसके पाप कर्म कटते चले जाते हैं। नगदो नगद सुमरन का फल मिलता है। अगर दृढ़ यकीन है, अगर 100% अमल करता है तो इस जहान में भी खुशियां मिलती हैं। यकीन नहीं करता, सुनता है सिर्फ, मानता नहीं, फिर भी खाली नहीं जाता। आत्मा के खाते में कुछ ना कुछ जमा जरूर हो जाता है। इसलिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है। पता नहीं कब इंसान अमल करने लग जाए और उसके पाप कर्म धुलते चले जाए। पता नहीं कौन सा शब्द उसकी जिंदगी का रास्ता बदल दे और वो परमानंद की प्राप्ति कर ले। क्योंकि फकीर अपनी बनाई बात नहीं कहते, वो तो उस भगवान परमपिता परमात्मा की बात को आगे सबके सामने रखते हैं, शेयर करते हैं। तो जरूरी है सत्संग सुनो और अमल करो। गधा पचीसी होती है, वो सत्संग कम सुनते हैं, पछंडे ज्यादा मारते हैं। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा देर पछंडे नहीं मारते, उन्हें जो मिलना चाहिए उससे खाली रह जाते हैं। सत्संग में आना तो तन मन स्थिर करके उस रूह से जो सबके अंदर विराजमान है, अपने मालिक की, अपने परमात्मा की चर्चा सुनना है। इसलिए सत्संग में आओ तो अपना ध्यान, अपना ख्याल भगवान में रखो, परमपिता परमात्मा में लगाओ, ताकि फल बेइंतहा आपको मिल जाए। आप रोजाना सुनते हैं सत्संग में जब लोगों के पत्र पढ़े जाते हैं और उन पत्र में वो बताते हैं कि कैसे कैंसर उड़ गया,
कैसे भयानक बीमारियां उड़ गई, कैसे जिंदगी में सफलता मिली, कैसे वो सफलता के घोड़े पे सवार होके कभी साइकिल पे नहीं चढ़ते थे, आज हवा में उड़ार हो गए। ये तो तभी संभव है ना जब इंसान सुने और अमल करे। पर एक उम्र ऐसी भी होती है जिसमें सुनना अच्छा नहीं लगता, शरारते ही शरारते, चाहे वो सत्संग हो। हमने बहुत जगह पे देखा है, तभी परमपिता ने शायद ये वचन बनाए हैं, गधा 25 उम्र जोर जवानी का। उम्र होती है आजकल माने तो 13 से लेके 20-25 साल तक। एक ऐसी उम्र होती है जिसमें राम नाम नहीं अच्छा लगता, इसको छेड़ा, उससे बात की, इधर हंसा उधर हंसा, क्या चल रहा है सत्संग में, क्या हो रहा है, राम नाम का कोई लेना देना नहीं। तभी शायद बंदर कौम भी कहा जाता है बच्चों को। उसका कारण यही है कि उनका सत्संग में मन नहीं लगता, गप मारना, इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की चर्चा करनी, इधर देख लिया उधर देख लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो इससे अच्छा है घर में विराजो, गली में घूमते रहो, क्योंकि सत्संग में आके जब बैठते हो आप उस परमपिता परमात्मा की निगाह में हो। और कहीं ऐसा ना हो कुछ ऐसा वैसा आप कर बैठो और फिर सारी जिंदगी भरते रहो। तो बहुत लाजमी है सत्संग में बैठ के सिर्फ और सिर्फ भगवान की चर्चा सुनो, भगवान की चर्चा करो, उसके अलावा अपने मन के अधीन कभी ना चलो। क्योंकि जो मन के अधीन चलते हैं वो मन के गुलाम हो जाते हैं और दुखी रहते हैं। तो सत्संग में बहुत कुछ मिलता है, पर मिलता उनको है जो दृढ़ यकीन रखते हैं, पूरे ध्यान से सुनते हैं और अमल करते हैं। क्योंकि बिन अमलों के आलमा इल्मन कम में सारे, कितना भी अमल करो जब तक सुनते नहीं अमल का फायदा नहीं, और कितना भी सुन लो जब तक अमल नहीं करते कोई फायदा नहीं। दोनों बातें अति जरूरी हैं, सुनो अमल करो तो जिंदगी की आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। यानी जीते जी खुशियां और मरणोपरांत आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नामी जरूर जाती है। तो भाई आप सत्संग सुनते हो तो अमल करा करो और सत्संग सुनने जरूर आया करो। क्योंकि सत्संग में कई बार बैठने से ही कर्म कट जाते हैं, और दिल लगा के बैठो, ध्यान से बैठो और अमल कर लो तो जन्मों जन्मों की खुशियां इसी जन्म में हासिल होनी शुरू हो जाती हैं और जन्मों जन्मों के पाप कटने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि आप ईश्वर की भक्ति किया करो, सत्संग सुना करो, बुरा संग कभी ना किया करो, क्योंकि संग का रंग लाजमी चढ़ता है। सारा दिन गप मारना, सारा दिन झूठ बोलना, सारा दिन ओछी हरकतें करते रहना, ऐसे लोगों का संग सोहबत कभी भक्ति में दिल लगने नहीं देता। तो हमेशा याद रखो, संग ऐसे लोगों का ही करो जो मालिक से जोड़ने का काम करें। उन लोगों की सोहबत कभी ना करो जो मालिक से दूर करने की कोशिश करें। और सत्संग में तो उस भगवान की चर्चा होती है जो कण कण में जर्रे जर्रे में विराजमान है। सत्संग में आने से असफलता सफलता में बदल जाती है। सत्संग में आने से, दिल लगा के सुनने से और अमल करने से हारी बाजी लोग
जीत जाया करते हैं। सत्संग इंसान को उत्साहित करता है, सत्संग इंसान को आत्मबल देता है, सत्संग इंसान को नया जीवन देता है। पर बात वहीं आती है जो सुन के अमल करते हैं। वरना तो भाषण है। तो भाई आप सत्संग सुना करो, अमल किया करो और मालिक की चर्चा करते करते आगे बढ़ते जाया करो। किसी की परवाह ना करो कोई आपको क्या कहता है, क्योंकि आप जानते हैं आप कुछ गलत कर्म नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है आप अच्छे नेक कर्मों में आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर किसी की परवाह क्यों किसी की बात को सुनना? कौन क्या कहता है, कौन क्या बात करता है, उसकी परवाह ना करके आप अपने एम राम को पाना, उसकी सृष्टि की सेवा करना, आत्मिक शांति हासिल करना, आत्मबल हासिल करना, इस एम की तरफ लगातार बढ़ते जाया करो। और ये तभी संभव है जब सुन के अमल करोगे। जब तक सुनते नहीं, अमल करते नहीं, खुशियां हासिल नहीं होती। तो ध्यान से सुनो और अमल करो, यकीनन आपकी झोलियां उसकी दया में रहमत से एक ना एक दिन जरूर माला माल होंगी, एक ना एक दिन खचाखच भर जाएंगी। जब इंसान पीरो मुर्शिदे कामिल सतगुरु मौला के वचनों को मानता है तो उसके अंदर बाहर खुशी की किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। पीर फकीर सबका भला करते हैं, भला सोचते हैं और भले के लिए प्रेरित करते हैं। ये अलग बात है इंसान अपने कर्मों के अनुसार दुख सुख हासिल करता रहता है, पर इंसान अगर अपने गुरु मुर्शिदे कामिल के वचनों को माने तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। इस जन्म की तो बात छोड़िए, पर यह संभव है अगर सुमरन करो, यह तभी संभव है अगर सेवा करो। सेवा से मन सुमरन में लगता है और सुमरन से मन पीर फकीर के वचनों पे अमल करने में लगता है। कितने भी चतर चालाक इंसान हो जाए, कितना भी आलिम फाजिल हो जाए, पर बिना गुरु के अधूरा रहता है। गुरु खास करके रूहानी सूफी संत जो होते हैं वो इंसान का मार्गदर्शन करते हैं, इंसान को खुशियों का राह दिखाते हैं। जो वचन सुन के अमल कर लेते हैं उनके घरों में, उनके शरीरों में जरूर खुशियां आती हैं, बरकतें आती हैं। क्योंकि पीर फकीर परमपिता परमात्मा से हमेशा दुआ करते हैं, भले के लिए हमेशा प्रार्थना अरदास करते हैं, सबकी खुशी के लिए। इंसान जब वचन सुन के उस पे चलना शुरू करता है, जब वचन सुन के मानना शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसके घर में खुशियां आती हैं और तमाम परेशानियां, दुख दर्द दूर होते चले जाते हैं। तो वचनों पे अमल करना अति जरूरी है। मन मते जब भी इंसान चलता है वो ठोकर खाता है, मन फूल के इंसान को कुप्पा कर देता है और उंगली लगाने वाले को मौका मिल जाता है। अगला ही डब्बू कुत्ता कंते। कई लोग ऐसे होते हैं खुद सामने नहीं आते पर दूसरों को जीने नहीं देते। कोई ना कोई गलत बात, कोई ना कोई बुरी बात उसको सिखाते रहना, उसको समझाते रहना, ये कई लोगों का पेशा हो जाता है। जैसे एजेंट होते हैं, दलाल होते हैं, उनका काम होता है कि एक दूसरी पार्टी को मिलाना, बीच में से पैसा खाना। उसी तरह कुछ लोगों की आदत बन जाती है चुगली, निंदा, बुराई, कहीं भी उनको मिल जाए तो उसको हवा देना। हाँ ये सही है, हाँ तू सही है। कभी भी वो सुखी नहीं रह सकते, ना उनके परिवार,
जो दूसरों को गुमराह करते हैं, दूसरों को गलत रास्ते में चलते हुए देख के वाह वाह करते हैं, और जब खुद पे फिर बीमारियां आनी शुरू होती हैं, या घर में कोई परेशानियां आनी शुरू होती हैं, या बर्बादी की कगार पे जब पहुंचने लगते हो, तब सोचते हो यार मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। पर ये नहीं जानते कि आपने बहुत कुछ किया है। आपने घरों में लड़ाई करवा दी, आपने लोगों में आपस में फूट डलवा दी, आपने राम नाम से लोगों को दूर किया। तो ये पता नहीं चलता जब आप ये कर्म करते हैं, और जब नतीजा आता है तब पता चलता है। पर फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर कुछ नहीं बनता। तो अच्छा है कि आप बुरे कर्म करो ही ना। अच्छा है जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ो ना। क्योंकि कहते हैं एक मां से बच्चे को दूर करना कितनी तकलीफदायक होता है। उस मां के लिए वो दर्द से कर्राह उठती है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर से बद्दुआएं निकलती हैं, और वो इस इंसान का पीछा नहीं छोड़ती जिसने उसके बच्चे को दूर किया होता है। तो उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम से जो कोई जोड़ता है उसके खुशियों की कोई कमी नहीं रहती, और जो तोड़ने की कोशिश करता है, हवा देता रहता है कि हाँ भाई तू तो सही, तू तो ये वो फलां, तो वो हमेशा दुखदाई रहता है, हमेशा घर में शरीर में परेशानियों का आलम रहता है। इसलिए तोड़ो ना, जोड़ो राम से, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से, अच्छे कर्मों से। कभी भी किसी को भी गलत राय मत दो। अगर कोई गलत चल भी रहा है तो उसे समझा के मालिक के रास्ते पे लेके आओ, तो खुशियों से माला माल होती हो। इश्क कमाना राम से, वचनों पे अमल कमाना होता है। और आपकी कोई अलग से हरकत मालिक को खुश नहीं कर सकती। उसकी खुशी के लिए है कि आप सुमरण करते हो, सेवा करते हो, वचनों पे अमल करते हो। उस राम को, अल्लाह वाहिगुरु गॉड को खुश करने के लिए यही बातें जरूरी हैं कि आप मालिक की बनाई सृष्टि से बेगर्ज प्यार करें, उसकी भक्ति इबादत करें, हमेशा उसके नाम का जाप करें, और मालिक से मालिक को मांगते हुए आगे बढ़ें, तो यकीनन मालिक आपके अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ेगा।